हेलो फ्रेंड्स, तो मैं रमेश कुमार रोशन आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डीडी ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज का जो सब्जेक्ट है वो फ्लूइड मैकेनिक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो फ्लूइड मैकेनिक्स का सबसे फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग आज फ्लूइड मैकेनिक्स शुरू करेंगे और ये फ्लूइड मैकेनिक्स सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए क्यों जरूरी है इसको जानते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्योंकि लोगों का एक फितरत होता है, जब तक कोई वजह ना हो कोई कुछ काम नहीं करते हैं। जैसे अगर आप कॉलेज आ रहे हैं, अगर आप ट्यूशन जा रहे हैं, आप जिम जा रहे हैं, कहीं स्पोर्ट्स क्लब में जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ रीजन छुपा हुआ है, इसलिए आप वहां जा रहे हैं। उसी तरह से ठीक अगर आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ना चाह रहे हैं और फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ रीजन जरूर होगा। आप हो सकता है आने वाले टाइम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे, कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग होंगे, कोई सिविल इंजीनियरिंग होंगे। तो बेसिकली मैं सिविल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे ये फ्लूइड मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन लेकर आया हूँ। इसके आगे के चैप्टर्स में भी हम लोग बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोगों का काम है बेसिक समझना। तो चलिए हम लोग बेसिक की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि हमने कहा कि सिविल इंजीनियरिंग के लिए फोकस किया, तो सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स बेसिक कंसेप्ट सीखना ये जरूरी है फ्लूइड मैकेनिक्स में कि हम लोग क्यों फ्लूइड पढ़ते हैं। तो फ्लूइड हम लोग इसलिए पढ़ते हैं मेरे दोस्त कि सिविल इंजीनियरिंग जो डिपार्टमेंट है उसमें आपका कैनाल, रिवर, डैम, रिजर्वायर, ओवरहेड टैंक हर तरह के आएंगे, फिर ड्रेनेज आएगा। तो ये सब में क्या है, लिक्विड का बात आता है। तो आप लोगों को लिक्विड क्यों पढ़ना है समझ में आया। लिक्विड का फोर्स कितना होगा, अगर आप कोई डैम बना रहे हैं तो डैम का जो रिटेनिंग वॉल होगा, रिटेनिंग वॉल पे कितना प्रेशर, कितना फोर्स, ये सब जो लिक्विड के वजह से जनरेट होगा उसके बारे में बेसिक हम लोगों को पढ़ना है। इसलिए भी हम लोगों को फ्लूइड का जरूरत पड़ता है। तो चलिए हम लोग फ्लूइड की तरफ बढ़ते हैं। और फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग जनरली पढ़ते क्या है, हमने पहले ही कुछ लिख रखा है बोर्ड पे, तो इसको आप देखिए एक बार ठीक से। यहाँ तक बात है फ्लूइड मैकेनिक्स की। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ फ्लूइड बिहेवियर इन मोशन एंड रेस्ट। फ्लूइड का जो है, फ्लूइड का बिहेवियर के बारे में हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। इससे पहले तो हम लोग सॉलिड, लिक्विड, गैस तो पढ़े लिए हैं, लेकिन उसका जो बिहेवियर है, मोशन में क्या बिहेवियर होता है, रेस्ट में क्या बिहेवियर होता है, उसके बारे में जो पढ़ाई करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स को कुछ इस तरह से बांटा हुआ है 3 पार्ट में। क्योंकि जैसा आपने कहा कि फ्लूइड रेस्ट और फ्लूइड मोशन, फ्लूइड रेस्ट और फ्लूइड मोशन। तो फ्लूइड जब रेस्ट में रहता है तो उसको हम लोग कहते हैं फ्लूइड स्टैटिक। उसको क्या कहते हैं, फ्लूइड स्टैटिक। इसमें क्या करते हैं, स्टडी ऑफ फ्लूइड इन रेस्ट। फ्लूइड जब रेस्ट में रहता है तो उसमें जो स्टडी हम लोग करते हैं उसको कहते हैं फ्लूइड स्टैटिक। फ्लूइड स्टैटिक और फ्लूइड स्टैटिक किसको कहते हैं, स्टडी ऑफ फ्लूइड इन रेस्ट। ठीक उसी तरह अगर फ्लूइड मोशन में रहे तो उसको क्या कहते हैं, फ्लूइड काइनेमेटिक्स। उसको क्या कहते हैं, फ्लूइड काइनेमेटिक्स, स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन। लेकिन इस मोशन में एक चीज नहीं होता है, इस स्टडी में फ्लूइड काइनेमेटिक्स में उसका कॉज जो मोशन है, इस मोशन को जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, मोशन, स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन, मोशन में है उसके बारे में आप पढ़ रहे हैं, लेकिन जो लिक्विड में जो मोशन है वो किस वजह से है, क्यों है, उसके बारे में हम लोग नहीं जानते। इसमें ये हिडन होता है। क्या होता है, हिडन, कॉज हिडन होता है। क्या हिडन होता है, कॉज। ठीक है, तो हिडन कॉज को पढ़ने के लिए एक और पार्ट बांटा गया है फ्लूइड का, तो वो क्या है, फ्लूइड इन डायनामिक्स। इसमें जो है मोशन के कॉज को कंसीडर करते हैं। अगर किसी भी लिक्विड में, किसी भी फ्लूइड में अगर मोशन हो रहा है, उसमें वेलोसिटी आ रहा है, तो क्यों आ रहा है, किस वजह से आ रहा है, अगर फोर्स लगा है तो कितना फोर्स लगा है। ठीक है, ये सब चीजें हम लोग जानेंगे। तो ये तो हो गया बात कि फ्लूइड मैकेनिक्स का 3 पार्ट का। ठीक है, इसलिए अब इससे आगे बढ़ने का, जैसे कि हम लोगों को पता चल गया कि फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या क्या पढ़ना है। फ्लूइड मैकेनिक्स में 3 पार्ट है, ये हम लोग शायद नहीं जान रहे थे या जान रहे थे। तो अगर नहीं जान रहे थे तो ये देखिए 3 पार्ट है।
इस 3 पार्ट में फिर अब इसमें आगे किसी एक पार्ट में हम लोगों को आगे बढ़ना है। सपोज हम लोग फ्लूइड स्टैटिक में ही सबसे आप पहले आगे बढ़ेंगे, तो उसमें आगे बढ़ने से पहले हम लोगों को एक डिफरेंस जानना चाहिए, जैसा कि हम सोच के रखे थे पहले की बताएंगे। तो सॉलिड और फ्लूइड में, क्योंकि आप लोग सॉलिड का मैकेनिक्स आप लोग पढ़ चुके होंगे, जो भी इंजीनियरिंग फील्ड से है बीटेक में, तो वो सेकंड या फर्स्ट सेमेस्टर में मैकेनिक्स पढ़े होंगे, तो उसमें सॉलिड के बारे में पढ़ाया गया होगा। अब हम लोग पढ़ रहे हैं लिक्विड के बारे में, ठीक है। सॉलिड के बारे में तो पढ़ लिए, अब लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर जब लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे तो अब इसमें कुछ डिफरेंस हमें जानना जरूरी है कि हम लोग लिक्विड के बारे में अलग से और फ्लूइड के बारे में अलग से, फ्लूइड के बारे में अलग से और सॉलिड के बारे में अलग से क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें सॉलिड और लिक्विड का, मतलब फ्लूइड और सॉलिड का, तो ये दोनों का एक सैंपल हमने ले रखा है। एक सैंपल जैसे एक वाटर, फ्लूइड का एग्जांपल ले लो वाटर, ठीक है। वाटर, एक वाटर ड्रॉपलेट्स है ये, और सॉलिड का एक छोटा पीस है, इसको एक छोटा पीस अज्यूम कर लो। अब अगर इन दोनों में से, इन दोनों सैंपल में अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होगा कि अगर सॉलिड पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसमें डिफॉर्मेशन आएगा। अगर ए है तो ए डैश पे आ जाएगा, बी है तो बी डैश पे, मतलब कि कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम फोर्स अप्लाई करना बंद कर देंगे तो वो इसी शेप में रह जाएगा, इसी फॉर्म में रह जाएगा, वो इसके और आगे मतलब इससे ज्यादा और डिफॉर्म नहीं करेगा। लेकिन इसमें और ज्यादा डिफॉर्म नहीं करेगा। लेकिन फ्लूइड के केस में अगर हम एक बार फोर्स लगाते हैं तो वो ए से ए डैश, ए डैश, ए डबल डैश, ए ट्रिपल डैश, उसी तरह से बी, मतलब वो डिफॉर्म करता जाएगा, उसका डिफॉर्मेशन रुकेगा नहीं। सॉलिड के केस में क्या होता है कि फोर्स लगने के बाद एक अगर हम छोड़ देते हैं उस पर फोर्स अप्लाई करना, तो वो एक टाइम के बाद डिफॉर्मेशन, कुछ डिफॉर्मेशन होने के बाद वो रुक जाता है। लेकिन लिक्विड के केस में वो डिफॉर्मेशन चलता ही रहता है। इट मींस कि ये जो है डिफॉर्मेशन के लिए वैलिड है, लेकिन इसमें वैलिड फॉर रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, उसमें किस रेट से डिफॉर्मेशन हो रहा है, कितना डिफॉर्मेशन हो रहा है, कितने टाइम में डिफॉर्मेशन हो रहा है, ये सारा कुछ हम लोग फ्लूइड में पढ़ते हैं, और सॉलिड में हम लोग सिर्फ डिफॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ये एक एग्जांपल से भी क्लियर हो जाएगा कि सपोज आप एक बकेट में पानी लिए हैं, ठीक है, उस बकेट में आप फोर्स लगा दिए, या आपके पैर से लग गया या हाथ से लग गया और गिर जाता है, तो क्या होगा कि वो लिक्विड डिफॉर्म करते 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 वो बह जाता है, ठीक है। लेकिन ये सॉलिड के केस में नहीं होता, ये सॉलिड के केस में नहीं होता। अगर कुछ भी सॉलिड आपके पास है जो आपका हल्का सा फोर्स हाथ से टक्कर लगने से अगर वो गिरता है और टूट जाता है, तो टूट करके वो उसी से, मतलब एक जो डेफिनेट शेप था, अगर सपोज ये स्क्वायर था या रेक्टेंगुलर था, तो रेक्टेंगुलर अगर चीज कोई टूटता है तो वो एक अलग शेप में बन के रह जाएगा, ठीक है, वो उतना ज्यादा डिफॉर्म नहीं होगा जितना लिक्विड। लेकिन एक ग्लास ऑफ वाटर को आप गिरा देते हैं तो उसमें जो लिक्विड है वो डिफॉर्म कर जाएगा, उसका शेप साइज सब खत्म, वो डिफॉर्म इतना इस लेवल तक डिफॉर्म हो जाएगा कि उसको फिर कलेक्ट करना होगा तभी वो किसी शेप में आएगा, और सॉलिड के केस में वो चीज नहीं है। इसलिए ये एक छोटा सा डिफरेंस था सॉलिड और फ्लूइड के बीच। अब हम लोग ये जानने का कोशिश करेंगे कि फ्लूइड क्या है। फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ने से पहले हम लोग दो चीज क्लियर कर लिए कि फ्लूइड मैकेनिक्स में कितने पार्ट होते हैं, सॉलिड और फ्लूइड के बीच का डिफरेंस क्या है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि फ्लूइड क्या है। हम लोग बेसिकली फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, तो फ्लूइड क्या है ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हम लोग अब चलेंगे फ्लूइड पे, ठीक। फ्लूइड क्या है, क्या है नहीं है वो देखते हैं, और अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि व्हाट इज फ्लूइड। तो फ्लूइड क्या है, फ्लूइड के बारे में फ्लूइड का ये पूरा इंट्रोडक्शन है, ठीक है। यहाँ पे छूट गया फ्लूइड का ये इंट्रोडक्शन है। तो फ्लूइड ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं विच फ्लूइड सब्सटेंस विच डिफॉर्म्स कंटिन्यूअसली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ शियरिंग फोर्स। जैसा कि हमने पहले बताया था, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि फ्लूइड वो सब्सटेंस है जो कंटिन्यूअस, उसमें अगर छोटा सा भी फोर्स
चाहे वो फोर्स कैसा भी हो, बड़ा फोर्स हो मतलब ज्यादा मैग्नीट्यूड का फोर्स हो या कम मैग्नीट्यूड का फोर्स हो, अगर उस पर अप्लाई कर दिया जाता है तो वो कंटिन्यूअस डिफॉर्म करता जाता है। तो हमने फर्स्ट लाइन में वही लिखा है कि सब्सटेंस व्हिच डिफॉर्म्स कंटिन्यूअसली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ शियरिंग फोर्स। ये हमने शॉर्ट में इसलिए लिखा है ताकि आप लोग अगर नोट्स बनाना चाहें तो ये शॉर्ट नोट की तरह आप लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन कॉलेज के एग्जाम में ये नहीं चलेगा, ये ओनली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में याद रखने के लिए ये है, ठीक है। तो अब देखिए कि ये जो है सब्सटेंस व्हिच डिफॉर्म्स कंटिन्यूअसली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ शियरिंग फोर्स, जैसा कि हमने पहले भी बताया वही चीज है। फिर दूसरा है कैपेबल ऑफ फ्लोइंग एंड कन्फर्म्स द शेप ऑफ कंटेनिंग वेसल। इसको भी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि क्या है कि उसमें फ्लोइंग नेचर होता है जो कि सॉलिड में नहीं होता है। फ्लोइंग नेचर होता है जब भी उसमें हल्का सा भी फोर्स लगता है तो फ्लो करने लगता है, और वो फ्लो वो मतलब अपने आप को पूरी तरह से डिफॉर्म कर देता है। तो डिफॉर्म कर देता है तो अगर उसको फिर से फॉर्म किया जाए, मतलब किसी वेसल में अगर फिर से लाया जाए, किसी वेसल में उसको हम लोग फिल करते हैं तो वो उसी वेसल का शेप ले लेता है। तो यही चीज कहना चाह रहा है कि कैपेबल ऑफ फ्लोइंग एंड कन्फर्म्स द शेप ऑफ कंटेनिंग वेसल, जिस भी वेसल में उसको पुट करेंगे वो उसी का शेप ले लेगा। थर्ड पॉइंट पे आते हैं प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन कॉल्ड फ्लो प्रॉपर्टी। जो कंटिन्यूअस डिफॉर्म कर रहा है फ्लूइड जो कंटिन्यूअस डिफॉर्म कर रहा है उसको हम लोग कहते हैं फ्लो प्रॉपर्टी। और ये फ्लो प्रॉपर्टी जो है आपका सॉलिड में नहीं रहता है, इस वजह से सॉलिड अपना शेप चेंज नहीं करता है जब तक कि उसमें कोई एक्स्ट्रा फोर्स लगाया ना जाए, ठीक है। और वो फोर्स सॉलिड के केस में इतना होना चाहिए कि वो अपने शेप को चेंज कर सके। उसमें कोई एक जिस तरह से लिक्विड में है कि उसमें कम मैग्नीट्यूड का भी फोर्स लगेगा तो भी वो डिफॉर्म करना शुरू हो जाएगा, लेकिन सॉलिड के केस में ये नहीं है। सॉलिड का जो प्रॉपर्टी है, जो उसका स्ट्रेंथ है, उसके इक्विवेलेंट में या उससे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा तभी उसमें कोई डिफॉर्मेशन आपको दिखेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, फ्लूइड इफ फ्लूइड इज इन रेस्ट नो शियरिंग फोर्स एक्टिंग। अगर फ्लूइड रेस्ट में है तो उस पर कोई भी शियरिंग फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, मतलब सिंपल सी बात है, शियरिंग फोर्स लगेगा तो वो मोशन में आ जाएगा तो वो डिफॉर्म कर जाएगा। तो वही चीज कहना चाह रहे हैं कि अगर वो रेस्ट में है इट मीन्स कि उस पर कोई शियरिंग फोर्स नहीं लग रहा है। तो जब शियरिंग फोर्स नहीं लग रहा है तो उसका जो फोर्सेस है तो सारे फोर्सेस इक्वली मतलब एक ही प्लेन पे वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। परपेंडिकुलर टू ईच अदर है मीन्स वो कहीं हिल डुल नहीं रहा है, सब 90 डिग्री पे है। अगर ये हिलेगा इट मीन्स कि डिफॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। सपोज एक लिक्विड है, ऐसा गोल है, ये गोल है, ठीक है। ये गोल लिक्विड में सारे के सारे फोर्सेस परपेंडिकुलर है, ठीक है। ऐसे भी परपेंडिकुलर लग रहा है। अगर यही फोर्स ऐसे एंगल में लगना शुरू हो जाए तो डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसी का मतलब ये इसमें यही कहना चाह रहा है। फ्लो प्रॉपर्टी वाला तो पढ़े लिए। अब आता है फ्लूइड और क्लासिफाइड। फ्लूइड को भी क्लासिफाई कर दिया, पहले तो हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स को क्लासिफाई किए थे, अब ये जो है फ्लूइड को भी क्लासिफाई कर दिया कि इसमें आइडियल फ्लूइड और प्रैक्टिकल और रियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड उसी को हम लोग कहते हैं प्रैक्टिकल और रियल फ्लूइड, ठीक है। तो अब देखिए कि आइडियल फ्लूइड क्या है। आइडियल फ्लूइड अगर देखा जाए तो आइडियल फ्लूइड में ना ही विस्कोसिटी होता है, ना ही सरफेस टेंशन, ना ही विस्कोसिटी और ना ही सरफेस टेंशन। तो वैसे फ्लूइड को हम लोग कहते हैं आइडियल फ्लूइड, ठीक है। इसमें ये इनकॉम्प्रेसिबल रहता है, इसको कंप्रेस नहीं कर सकते लिक्विड को। ये मतलब कह रहा है कि सॉलिड नेचर का, जस्ट सॉलिड नेचर का होता है, ये कंप्रेस नहीं होता है, ठीक है। इन नेचर दे डू नॉट एग्जिस्ट, देख रहे हैं। इन नेचर में खुले वातावरण में एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि लिक्विड होगा तो वो कंप्रेसिबल होगा ही, ठीक। तो इस वजह से ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए दे आर ओनली इमेजिनरी फ्लूइड। इसको हम लोग ओनली इमेजिन करते हैं। इस पे हम लोग और आगे बात करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, कंप्रेसिबिलिटी और इनकंप्रेसिबिलिटी के बारे में। ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, ठीक है। क्योंकि जो लिक्विड है वो टोटली डिपेंड करता है आपका विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन और कंप्रेसिबिलिटी और इनकंप्रेसिबिलिटी के ऊपर। वहीं पे रियल फ्लूइड जो आपको पढ़ना है, ये रियल फ्लूइड ही आपको पढ़ना है आगे चल के। ये तो आपका इंट्रोडक्टरी क्लास है, इंट्रोडक्शन के आगे जब भी हम लोग जो भी इसका प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, फ्लूइड प्रॉपर्टीज, वहां तक तो आपका कुछ इसमें ज्यादा कुछ नहीं आएगा। लेकिन इसी
फ्लूइड प्रॉपर्टी जो आपका फर्स्ट चैप्टर है फ्लूइड का, उसमें ही हम लोग पढ़ लेंगे सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, कंप्रेसिबिलिटी, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब क्या है आइडियल फ्लूइड। तो आइडियल फ्लूइड वैसा है जिसमें विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन और कंप्रेसिबिलिटी सारे के सारे एग्जिस्ट करते हैं। इट मीन्स कि जो आइडियल फ्लूइड में एग्जिस्ट नहीं करता है वो रियल फ्लूइड में एग्जिस्ट करता है, और यही रीजन है कि रियल फ्लूइड नेचर में एग्जिस्ट करता है, और इसी के बारे में हम लोग आगे फर्दर पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग अब इससे आगे बढ़ते हैं, इसके आगे क्या है वो देखते हैं। ठीक, तो अब हम लोग आ गए हैं फ्लूइड के प्रॉपर्टीज पे। ठीक है, फ्लूइड के प्रॉपर्टीज पे, फ्लूइड के मुख्य रूप से दो ही प्रॉपर्टीज होते हैं, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। अब ये एक्सटेंसिव और तो अब हम लोग देखेंगे फ्लूइड का जो प्रॉपर्टीज होता है उसको। ठीक है, हम लोग फ्लूइड प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं। तो फ्लूइड के मेनली दो ही प्रॉपर्टीज होते हैं, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव, और इन्हीं के सब पार्ट्स होते हैं जो अदर प्रॉपर्टी होते हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, यहीं से जनरेट होकर के उन लोग को हम लोग पढ़ते हैं। तो एनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लूइड सिस्टम कॉल्ड फ्लूइड प्रॉपर्टी। फ्लूइड का जो भी कैरेक्टर होगा उसी को हम लोग उसका प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे ना। ठीक है, तो ठीक उसी तरह से इसको मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया गया, इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव। इंटेंसिव किसको कहते हैं, जो इंडिपेंडेंट होता है फ्लूइड के मास से, फ्लूइड के मास पे वो डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, ऐसा प्रॉपर्टी फ्लूइड का जो फ्लूइड के मास पे डिपेंड नहीं करता है, जैसे टेम्परेचर। टेम्परेचर तापमान को कहते हैं, वो कभी भी फ्लूइड के मास पे डिपेंड नहीं करता है। प्रेशर और डेंसिटी, ये तीनों ऐसे हैं जो कि फ्लूइड के मास पे डिपेंड नहीं करते हैं, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ फ्लूइड सिस्टम, फ्लूइड सिस्टम के मास पे डिपेंड नहीं करता है। और तो और दूसरा है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये क्या है, ये डिपेंड करता है साइज और एक्सटेंट ऑफ सिस्टम, साइज और एक्सटेंट ऑफ सिस्टम। किसी भी फ्लूइड सिस्टम का फ्लूइड कितना है, किसी भी बकेट में कितना फ्लूइड है, उसका वॉल्यूम क्या है, उस पर ये डिपेंड करता है। तो क्या है, जैसे कि टोटल वॉल्यूम, टोटल मास, टोटल डेंसिटी, टोटल सरफेस टेंशन, ये सब जो होता है जो हम लोग पढ़ते हैं ना वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम भी होता है टोटल वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब एक सिंपल वॉल्यूम एक छोटे पार्टिकल का भी हो सकता है, और उन छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए किसी सब्सटेंस का भी वॉल्यूम होगा। तो वो जो छोटा छोटा पार्टिकल्स मिलकर एक सब्सटेंस बना रहा है, तो उसी तरह से एक लिक्विड है, छोटा एक ड्रॉप है, ड्रॉप मिलकर के एक बड़ा बूंद बना रहा है या एक बकेट को भर दे रहा है। तो हर एक ड्रॉप ऑफ वाटर का, हर एक ड्रॉप ऑफ फ्लूइड का एक वॉल्यूम होगा, एक मास होगा, एक डेंसिटी होगा। तो वो सबको जब हम लोग बकेट में करेंगे तो उसमें क्या होगा, फिर टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम में जितना भी ड्रॉपलेट्स उसमें है, वाटर ड्रॉपलेट्स, उन सभी के वॉल्यूम को जोड़ करके जो बताएंगे वो टोटल वॉल्यूम होगा। तो ठीक उसी तरह से इसमें कहा गया है साइज और एक्सटेंट ऑफ फ्लूइड सिस्टम। फ्लूइड सिस्टम मतलब क्या, कि फ्लूइड सिस्टम को एक सिस्टम ऐसा नहीं है जो मतलब कोई सिस्टम आदमी वगैरह का सिस्टम नहीं, वो सिस्टम है वाटर का। मतलब वो वाटर या तो बकेट में भरा हो, ग्लास में भरा हो, नदी में हो, तालाब में हो, वो सिस्टम। ठीक है, तो उसका साइज पे भी डिपेंड करता है। तो टोटल मास, टोटल वॉल्यूम, टोटल मोमेंटम, ये सब जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आता है। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी में क्या आता है, टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी। और जो फ्लूइड प्रॉपर्टी है, ठीक है, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव, ये दोनों का कुछ एग्जांपल है, जैसे कि विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, वेपर प्रेशर, कंप्रेसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। ये सभी को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। इतना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, ब्रीफ। अब इसके आगे जो है वो हम लोग मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, सरफेस टेंशन, न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, ये सब पढ़ते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। यहाँ तक हमारा क्या था, इंट्रोडक्शन था फ्लूइड का, कि फ्लूइड क्या है, फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग उसके बारे में क्या पढ़ते हैं। ठीक है, फ्लूइड का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज क्या है, ये सब हम लोग इसमें इस लेक्चर में देख लिए। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा लेक्चर 2, उसमें हम लोग इसके आगे का पढ़ेंगे एंड एक न्यूमेरिकल भी करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। और अगर अच्छा लगा हो आज का लेक्चर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।